Hi, I'm Monica. Hope you all doing good. So welcome to my channel IGNOU Botany Classes with Monica. So in today's video, I'm going to discuss about reproduction in algae. जो algae जो है अपने आप को किस तरीके से reproduce करती है, शैवाल जो है वो अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नोट्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का टॉपिक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। जो रिप्रोडक्शन है एल्गी के, उसका जो सेकंड टाइप है वो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर के द्वारा है होता है। अब इसमें क्या बताया गया है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ मैकेनिज़्म। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पर जो है प्रोटोप्लास्ट जो है रिजुविनेशन होती है, प्रोटोप्लास्ट की रिजुविनेशन होती है एंड दैट डज नॉट इन्वॉल्व सेक्शुअल फ्यूज़न, यानी कि इसके अंदर गैमीट्स नहीं होते, ना ही फीमेल गैमीट होता है ना ही मेल गैमीट की फ्यूज़न से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ जो है प्रोटोप्लास्ट जो है ये अपने आप को रिजुविनेशन करता है। रिजुविनेशन का मतलब कि वो अपने आप को कायाकल्प करता है, अपने में चेंजेस लाता है, अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है, जो कि फिर स्पोर की फॉर्मेशन करता है और स्पोर के द्वारा ही जो है रिप्रोडक्शन अकर होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एकाइनाइट्स। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, इन मेंबर ऑफ साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि एनाबेना नोस्तोक, इनको जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जब प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो इसके अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, कुछ जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो अपने आप को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, रिजर्व फूड और अपने जो है फूड को रिज़र्व कर लेते हैं और बिकम थिक, अपने आप की जो अपनी जो वॉल्स होती हैं वो उसको थिक करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। ये जो है कंटेन करते हैं साइनोफाइसिन पॉलीपेप्टाइड्स एंड साइनोफाइस, ये स्टार्च को जो है ये कंटेन करते हैं अपने अंदर। जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये अपने आप को जर्मिनेट कर देते हैं into a new daughter filaments during favorable condition। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी, जैसे उनको पानी मिलेगा, पर्याप्त जो है वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, तो वो अपने आप को जर्मिनेट कर देंगे इनटू अ डॉटा फिलामेंट। अब डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने उस का एग्जांपल लिया है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जो ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जैसे ये वेजिटेटिव सेल्स हैं ये अपने आप को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाएंगे और इन्हीं को जो है एकाइनाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही इकट्ठे होंगे ना, तो जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये अपने आप को जर्मिनेट कर देंगे इनटू अ न्यू फिलामेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 या 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट है जू स्पोर। अब जू स्पोर आर फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन। ये जो है जू स्पोर तभी बनेगा जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन होगी, पर्याप्त पानी होगा, पर्याप्त सनलाइट होगी, पर्याप्त जो है न्यूट्रिशन होगा। तो यहाँ क्या बताया गया है, द सेल इन विच दे आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड जू स्पोरेंजियम। जू स्पोर जिसके अंदर बनेगा उसको जो है जू स्पोरेंजियम कहा जाएगा। जू स्पोर आर मोटाइल, ये जो होते हैं मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल जो होते हैं हमें पता चलता है, मोटाइल यानी कि जो मूवमेंट कर सकते हैं, और मूवमेंट हमेशा फ्लैजिला की हेल्प से होती है। तो जू स्पोर आर मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं यानी कि इधर उधर चल फिर सकते हैं। कुछ जो होते हैं बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, कुछ टेट्राफ्लैजिलेटेड होते हैं और कुछ मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। बाई का मतलब होता है 2, बाई यानी कि 2, टेट्रा यानी कि 4 एंड मल्टी यानी कि बहुत सारे। बाईफ्लैजिलेटेड यानी कि जिनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, टेट्रा फ्लैजिलेटेड जिसके पास 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड जिसके पास बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जूस्पोर ऐसे भी होते हैं जिनके पास 2 फ्लैजिला हो गया, टेट्रा यानी कि 4 फ्लैजिला हो गया और बहुत सारे फ्लैजिला हो गए। ठीक है, जूस्पोर जो है आई स्पोर्ट, इसके अंदर जो है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, आई स्पोर्ट एंड प्लास्टिड। आई स्पोर्ट जो होते हैं फोटो रिसेप्टर होते हैं, प्लास्टिड जो है फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, ये जो है जूस्पोर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है क्लामाइडोमोनास एंड एक्टोकार्पस, ये जो होते हैं बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर हम डायग्राम देखें,
तो ये बाइफ्लैजिलेटेड है, जैसे कि इसके अंदर जो है 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस का। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये है यूथ्रिक्स एंड ओडोगोनियम, ये है टेट्राफ्लैजिलेटेड, यानी कि इनके पास 4 फ्लैजिला होते हैं। और विचेरिया जो है जिसके पास मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 फ्लैजिला है, तो इसका मतलब ये बाइफ्लैजिलेटेड है। बाई का मतलब होता है 2। अब ये देखो इसमें जो है 4 फ्लैजिला है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 4, यानी कि टेट्राफ्लैजिलेटेड है। और इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजिला है, यानी कि ये मल्टी फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला जो है आर यूजली इंसर्टेड एंटीरियरली और लेटरली, यानी कि ये एंटीरियर आगे से भी ये जो है इंसर्ट होती हैं फ्लैजिला, अपने आप को डेवलप करते हैं, और लेटरली पीछे से भी जो है ये अपने आप को जो है डेवलप करते हैं, ठीक है। और जूस्पोर में भी इधर हैप्लॉइड, या तो ये हैप्लॉइड हो सकते हैं और यहाँ डिप्लॉइड हो सकते हैं, या तो ये हैप्लॉइड भी हो जाएंगे या ये डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। जो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है जूस्पोरेंजियम का में फॉर्म सिंगल जूस्पोर। जूस्पोरेंजियम के अंदर जो है हमें पता है जूस्पोर बनते हैं, वो सिंगल भी बन सकते हैं और बहुत सारे भी बन सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ जूस्पोरेंजियम में फॉर्म सिंगल जूस्पोर, एक जूस्पोर भी बना सकता है, और अंडरगो रिपीटेड डिवीज़न, बार बार अपने आप को डिवाइड करके जो है बहुत सारे सेगमेंट में भी ये कन्वर्ट कर सकता है, बहुत सारे जूस्पोर भी ये बना सकता है। ऑन बर्स्टिंग ऑफ जूस्पोरेंजियम, अब जैसे जैसे जूस्पोर की संख्या बढ़नी स्टार्ट होगी, अपना जो है ये अपने जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा, तो जो जूस्पोरेंजियम की जो है लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, वो बर्स्ट ऑफ हो जाती है, वो फट जाती है, और सारे जो जूस्पोर है वो बाहर निकल कर जो है एक न्यू प्लांट की तरह अपने आप को ग्रो करेंगे, ठीक है। अब जो है अगला बताया गया है पाल्मेला स्टेज। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जो है आपके क्वेश्चन पेपर में जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है पाल्मेला स्टेज के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, इन मॉइस्ट सॉइल, जब मॉइस्ट सॉइल यानी कि प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेगी, प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, जूस्पोर जो है, जैसे एग्जांपल दिया गया है क्लोमाइडोमोनास का, जूस्पोर जो है कैन नॉट बी रिलीज ड्यू टू अ लैक ऑफ फ्री वाटर, ठीक है। उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वो एक जगह क्या करेंगे, अपने आप को एम्बेडेड कर देंगे, यानी कि दे गेट एम्बेडेड विद इन द जेलेटिनस मटेरियल, एक जो है अपने आप वो अपनी बाहर की लेयर पे जो है एक जेलेटिनस मटेरियल जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम पेरेंट सेल वॉल, ठीक है। पेरेंट सेल वॉल के आसपास जो है वो जेलेटिनियस मटेरियल जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। सच सेल डू नॉट हैव फ्लैजिला, ऐसे सेल्स के पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, बट व्हेन एवर दे बिकम फ्लडेड, जैसे ही उनको पर्याप्त पानी मिलता है, ठीक है, वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, अब वो अपने फ्लैजिला को जो है डेवलप कर लेते हैं और वो तैरना स्टार्ट कर देते हैं पानी के अंदर। जैसे ही अपने आप को जेलेटिनस जो है मटेरियल अपने आसपास जो है सराउंडिंग्स में बनाना स्टार्ट करेगा, तो याद रखना जो भी जूस्पोर होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि उनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। और जेलेटिनियस मास जो है, जेलेटिनियस जो मटेरियल है, म्यूसिलेजिनियस शीट जो बनती है वो तभी बनती है जब पर्याप्त पानी ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन में ही जो है ये स्टेज होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो अपने फ्लैजिला को डेवलप कर लेगा और फिर जो है वो अपनी मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं हम एप्लेनोस्पोर। एप्लेनो का मतलब होता है गतिहीन, यानी कि जो गति ही नहीं करते हैं, गतिहीन। अब हमें पता है कि अगर गतिहीन नहीं करेंगे यानी कि मूवमेंट नहीं करेंगे तो उनके पास जो है फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजिला के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है एप्लेनो का मतलब होता है गतिहीन, जो गति नहीं कर सकते। दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है और ये मूवमेंट नहीं कर सकते। जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है गेट सेपरेटेड, वो सेपरेटेड होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट सेल वॉल, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे सपोज़ ये हमारे पास एल्गी का एग्जाम्पल है, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है
प्रोटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वॉल हो गई है, पेरेंट सेल की वॉल हो गई है और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है अपने आप को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बात होती है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है गेट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट सेल वॉल से जो है ये अपने आप को सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म डिवाइड माइटोटिकली, वो माइटोटिकली अपने आप को डिवाइड करेगा और एक या फिर 2 थिन वॉल्ड एप्लानोस्पोर बनाने वो स्टार्ट कर देता है। हर एप्लानोस्पोर जो है वो अपने आप को जर्मिनेट करता है और गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, नए प्लांट में जो है वो अपने आप को गिव राइज कर देता है। एप्लानोस्पोर का जो एग्जाम्पल है वो बताया गया है, कोरेला, यूथ्रिक्स एंड माइक्रोस्पोरा जो है इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगेन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी जो एल्गल सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे फ्रॉम द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म जो है ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल। सेम उसी तरीके से ही है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और जो सेल वॉल से जो है वो अपने आप को सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, जब उसको पर्याप्त पानी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इट कलेक्ट इन अ सेंटर, फिर जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेंटर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बीच में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड डिवाइड टू फॉर्म हिप्नोस्पोर, और हिप्नोस्पोर जो है हिप्नोस्पोर को बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये भी जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि इसके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, विद थिक सेल वॉल भी इनकी होती है। फिर वही आएगा, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जो है अपने आप को जर्मिनेट कर देंगे इनटू अ न्यू प्लांट। इनका जो एग्जांपल है वो है व्यूचेरिया। अब ओटोस्पोर की बात करते हैं। ओटोस्पोर जो होते हैं सेम जो है, ओटोस्पोर और एप्लानोस्पोर बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन ओटोस्पोर जो होते हैं वो एप्लानोस्पोर से थोड़े से छोटे होते हैं साइज़ में। दे आर रेप्लिका ऑफ पेरेंट सेल्स, ये जो होते हैं ओटोस्पोर जो होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के जैसे होते हैं, जैसे पेरेंट सेल वैसे जो है वो अपने आप को बनाते हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट सेल होंगे वैसे जो है डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन जो है साइज़ में थोड़े ये छोटे होंगे। दीज स्पोर्स स्टार्ट टू ग्रो विद इन दी मदर सेल्स, ये स्पोर्स जो है मदर सेल के अंदर ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोकोकेल्स एंड सिनेडेस्मस। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इसका थर्ड टाइप है रिप्रोडक्शन का। सो अब तक के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक वीडियो, तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।